हेलो स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट गजानन अग्रवाल पीजी कॉलेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम गणित सब्जेक्ट के अंतर्गत बीएससी फर्स्ट ईयर के एलिमेंट्री कैलकुलस की बुक से हम आज यूनिट नंबर 1 का पहला वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पहला यूनिट है आपका बिब्लियोग्राफी और कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन मैथमेटिशियन, मतलब महान गणितज्ञों के जीवनी और उनके गणित में योगदान। तो सबसे पहले नाम हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं भास्कराचार्य के बारे में। भास्कराचार्य आप सभी परिचित होंगे। भास्कराचार्य वो हैं जिन्होंने लीलावती ग्रंथ और सिद्धांत शिरोमणि की रचना की थी, जो कि उनके व्याख्यात हैं। आप सभी को नॉलेज में रहना चाहिए, हमारे गणितज्ञ भारत में बहुत सारे हैं, जिनमें से ये भास्कराचार्य भी हैं। तो हम ज़्यादा डिस्कशन ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके रूपरेखा देख लेते हैं। पहले सबसे पहले हम देखेंगे भास्कराचार्य जी का जन्म और प्रारंभिक जीवन क्या है, और भास्कराचार्य से जुड़े उनके महत्वपूर्ण तथ्य। भास्कराचार्य वही हैं जो साइन एक्स का सटीक मान निकालने का आसान तरीका बताया था। फिर इनकी कृतियाँ देखेंगे, इनके जो ग्रंथ लिखे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम भास्कराचार्य प्रथम के गणित के क्षेत्र में उनका महत्वपूर्ण योगदान के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ये बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन हम चाहेंगे कि आपको आसान तरीक़ा से और सटीक रूप से आपकी जानकारी दे सकें। तो सबसे पहले आते हैं, हम भास्कराचार्य के बारे में पढ़ते हैं। तो भास्कराचार्य अपने समय के महान गणितज्ञ और ज्योतिर्ज्ञानी माने जाते थे। अपने समय के उनके दिव्य प्रतिभा एवं भारतीय गणितज्ञों में उनकी विशेषता और श्रेष्ठता का प्रदर्शन करता है। भारतीय गणितज्ञों में वहामिहिर और ब्रह्मगुप्त के बाद उस काल में समान प्रसिद्ध को प्राप्त करने वाले ज्योतिर्विद और गणितज्ञ शायद ही कोई रहा होगा, क्योंकि उस समय इस काल में उस विषय में पर्याप्त प्रमाण प्राप्त होते हैं, जिससे कि इस काल के विषय में कोई संदेश नहीं रह जाता। आचार्य भास्कर अपने काल में ही स्वयं ही अपने सिद्धांत शिरोमणि में लिखते हैं। इनका जन्म 1036 अर्थात 1114 ईस्वी में हुआ था। आचार्य भास्कर ने अपने कुल, निवास स्थल तथा पिता के विषय में थोड़ा बहुत उल्लेख किया है, जो कि सिद्धांत शिरोमणि से हमें पता चलता है। ये बहुत विद्वान थे और वहीं आचार्य भास्कर के परंपरागत गुरु भी माने जाते हैं। इनके पिताजी का नाम महेश्वर था, भास्कर जो प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ माने जाते थे। भास्कराचार्य जिन्होंने न केवल गणित के क्षेत्र में व्यापक काम किया है, बल्कि बिना किसी आधुनिक उपकरण के हजारों सालों पहले ग्रहों की गति और स्थिति के जो अनुमान व गणना प्रस्तुत किया, वो आज भी विशेषज्ञों द्वारा अजरच में डाल देता है। बहुत सारे खोज किए थे इन्होंने, जो आज बहुत सारे हम लोग यूज़ भी कर रहे हैं। आज इस लेख से हम 7वीं सदी के महान गणितज्ञ एवं खगोल गणितीय शास्त्री जीवन के गाथा के बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। ये तो रहा है इनका जीवनी और प्रारंभिक जीवन। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नहीं, इससे पहले थोड़ा सा और जानकारी बता देता हूँ। जिस समय वल्लभी राजा के मैत्रिक वंश का शासन था, उस समय भास्करा का जन्म सौराष्ट्र में हुआ था। स्थान में बता देता हूँ, सौराष्ट्र में हुआ था। वल्लभी साम्राज्य जो भी आज गुजरात के सौराष्ट्र माना जाता है, जिनका जिक्र उन्होंने पुस्तक में किया है। उनके पिता भी एक जाने माने ज्योतिष खगोल शास्त्री थे। इस वजह से खगोल के प्रारंभिक ज्ञान उन्हें अपने पिता से प्राप्त हुआ। आपको पता होना चाहिए कि जो वंश चढ़ते रहते हैं, जैसे कि मान लो किसी का बेटा, किसी के पिताजी वकील है तो वकील बनना चाहता होगा,
किसी पिता पुलिस हैं तो पुलिस, उसी प्रकार ये अपने पिताजी के मतलब जो पिताजी थे इनके खगोल शास्त्री, उन्हीं से प्रारंभिक ज्ञान यहीं से प्राप्त किया। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। भास्कर प्रथम के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित हैं। भास्कराचार्य के निम्नलिखित हैं। भास्कर प्रथम का जन्म 680 ईस्वा पूर्व वल्लभी सौराष्ट्र गुजरात में हुआ था। भास्कर प्रथम को खगोल का प्रारंभिक ज्ञान पिता से मिला। भास्कर प्रथम के गुरु का नाम आर्यभट्ट था। भास्कर प्रथम का निधन अशतक राज्य के हुआ था, जो कि वर्तमान तेलंगाना का भाग है। भास्कर प्रथम के आर्यभट्ट से मुलाकात अशतक राज्य में हुआ था। भास्कर प्रथम ने शून्य को वृत्त का आकार प्रदान किया। ये उनके महत्वपूर्ण पक्ष जो जीवन काल में बीते हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। भास्कर प्रथम ने हिंदू दार्शनिक प्रणाली की शुरुआत की। भास्कर प्रथम ने आर्यभट्ट के ग्रंथ टीका लिखे, जिन्हें आर्यभट्टी या आर्यभट्टी के नाम से जाना जाते हैं। बहुत प्रसिद्ध है, आपको पढ़े भी होंगे। तो ऐसे हमारे भास्कराचार्य जी थे। भास्कराचार्य की दो प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें महाभास्करीय और लघु भास्करीय, तथा इन्होंने साइन भास्करा साइन एक्स का भी सटीक मान निकालना, जो हम आगे पढ़ेंगे। जो साइन एक्स आपको पता होगा, जो इंटीग्रेशन करते हैं या डिफरेंशिएट करते हैं, इन सब का एक सटीक मान भी निकाला है। हम इसको भी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं इनके बारे में और जानकारी। नेक्स्ट चलते हैं, भास्कराचार्य ने सटीक सूत्र कैसे निकाला। तो सटीक सूत्र कैसे निकालते हैं उनके हम लोग आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। भास्कर प्रथम ने 7वीं शताब्दी में ही विभिन्न कोणों से लिया साइन एक्स का सटीक मान आसानी से निकाला जा सके, इसके लिए उन्होंने एक गणितीय सूत्र का आपके सामने पेश किया, जो आपके स्क्रीन में दिख रहे हैं। आज की गणित भी इस फार्मूले का लोहा मानते हैं। कैसे इन फार्मूलों को साइन एक्स का सटीक मान संभव हो पाया, आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ग्राफ के माध्यम से बताया है। जीरो से वो कर्व से स्टार्ट होकर नीचे की ओर जाते हुए फिर वो धीरे से ऊपर, फिर वो 80 और 100 के बीच में टच करते हुए फिर ऊपर, फिर नीचे करके ऊपर। तो नीचे दिखा देखो साइन एक्स 4.x.180 माइनस एक्स अपॉन 40,500 माइनस एक्स डॉट 180 माइनस एक्स डिग्री में लिया है। तो साइन 0 बराबर 4x 180 माइनस एक्स 40500 माइनस एक्स 180 माइनस एक्स। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 16x पाई माइनस एक्स और 5x पाई स्क्वायर माइनस 4x पाई माइनस एक्स आता है। तो ये इसका क्या है, सटीक मान भी है। तो इससे पता चलता है कि वो भास्कराचार्य बहुत ही गणितज्ञ, मतलब गणित के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किए हैं, जिसके आज हम लोग को फ़ायदा मिल रहा है। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपको दिखा देते हैं इसकी कृतियाँ। बहुत सारी इनकी कृतियाँ मतलब जैसे कि अचीवमेंट, मतलब क्या क्या रचना की, इनके बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी दे देते हैं। ठीक है, तो आचार्य जो भास्कर थे, गणितज्ञ और ज्योतिषविद के केवल भारत के ही नहीं बल्कि वो विश्व भर की कृतियों के लिए क्या थे, प्रसिद्ध थे। उनकी प्रथम रचना सिद्धांत शिरोमणि जो नामक ग्रंथ था, जिसकी रचना उन्होंने 1150 में मात्र 36 साल की वर्ष की अवस्था में उन्होंने संत शिरोमणि की रचना की थी। संत शिरोमणि बोलते सिद्धांत शिरोमणि की रचना की थी, जिसके मुख्य रूप से 4 खंड हैं। कितने खंड हैं? 4 खंड है। पहला खंड जो है वो क्या है, का नाम लीलावती है। लीलावती इसको बोलते हैं पाटीगणित। मतलब जो 4 खंड होते हैं सिद्धांत शिरोमणि के जो 4 खंड है, उसमें प्रथम खंड है लीलावती। दूसरे खंड का नाम है बीज गणित जो पढ़ते हैं XYZ जो भी है।
और तीसरे खंड का नाम है ग्रह गणित। ग्रह गणित मतलब खगोलीय, समझते हैं ना आप लोग, जो आकाशीय ग्रह हुआ वो वाला, ठीक है। और चौथे खंड का नाम है गोलाध्याय, मतलब गोल के बारे में अध्ययन करना, गोलाध्याय। तो इस प्रकार इनके 4 खंड होते हैं। इन चारों खंड को हमको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, जिससे आपको नॉलेज में आ जाए कि हमको क्या भास्कर जी ने क्या क्या, मतलब सिद्धांत शिरोमणि के माध्यम से 4 खंड में क्या क्या बताए हैं। इनके माध्यम से, इनके अलावा कुछ और भी हैं, जैसे करण कतूहल, वासनाभास, वासनाभाष्य, भास्कर व्यवहार, भास्कर, विवाह पटल और सर्वतोभद्र आदि ज्योतिषी ग्रंथ हैं जिनकी रचना को मानी गई है। इनकी सबकी सबकी छोटी सी संक्षिप्त दे देते हैं, जिसमें से आपको लिखा गया है, आपको दिखा गया है, जिसमें भास्कर, जिन्हें भास्कराचार्य से नाम जाना जाता है, एक प्रसिद्ध गणितज्ञ व खगोलीय थे। उन्होंने भौतिक गणित, खगोलीय शास्त्र, ज्योति और नवीन गणितज्ञ तत्वों में अपनी महत्वपूर्ण कृतियों के माध्यम से विख्यात प्राप्त किए हैं। आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला है शिरोमणि के 4 अध्याय में से, ठीक है, इसमें कृति के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। महाभास्कर्य। महाभास्कर्य ने बताया सोलर सिस्टम के ग्रहों का झुकाव कैसे होता है। सोलर सिस्टम देखे होंगे आप लोग, उसे ग्रहों का झुकाव किस प्रकार होता है। इस पुस्तक में उन्होंने गुणों की गति को भी बताया, ग्रहों की गति, ग्रहों की घूर्णन गति किस प्रकार होती है, किस प्रकार पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमते हैं, चंद्रमा कैसे घूमते पृथ्वी के चारों ओर, मतलब दूरी को, ग्रहों की दूरी को बताया जाता है। जैसे कि आप ऊपर देख चुके, sin x का मान कैसे बताया था। 2 ग्रहों के एक सिद्ध में, जिसको बोलते हैं कंजक्शन ऑफ प्लेनेट की बात कारण व गणना की है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में व्याख्या भी इन्होंने ही बताया है। मतलब इतने सारे कंटेंट्स होते हैं जो भास्कराचार्य जी ने हमें, महान भास्कर ने बताया है। नीचे भी देखते हैं, भास्कराचार्य प्रथम द्वारा ग्रंथ गणित और खगोल से संबंधित रखता है, जिसमें अंतर्वेशन का सूत्र वही लिखे हैं। उन्होंने हिंदी दार्शनिक पद्धति, हिंदू डेसिमल पद्धति, जिसको डेसिमल बोलते हैं ना, जैसे डेसिमल पद्धति, उसी को भी बताए हैं। वृत्त या गोले को शून्य रूप से काम में लिया है, और भी बहुत सारे काफ़ी योगदान है, जिसको हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। जैसे कि संत शिरोमणि में 4 खंड बताया, जिसमें से सबसे प्रथम खंड है लीलावती। लीलावती बहुत ही फेमस ग्रंथ है, और इस ग्रंथ का नाम लीलावती क्यों पड़ा ये भी हम आगे आपको बताएंगे। आचार्य भास्कर ने प्रथम खंड को पाटीगणित या लीलावती कहा है, ये आपको पहले भी बता चुका हूँ। ग्रंथ का नाम लीलावती भास्कराचार्य की पुत्री के नाम पर रखा। भास्कराचार्य की एक पुत्री थी जिसका नाम क्या था, लीलावती। इसमें भास्कराचार्य के द्वारा अंकगणित, बीजगणित और ज्यामिति के सिद्धांतों का भी प्रतिपादन किया गया है। अंकगणित में महत्व मापन, जैसे अंकगणित पढ़ते हैं ना, जैसे एक्स वाई जेड होता, 1 2 3 4 वाला, जिसका मान निकालते थे। इसमें क्षेत्रफल, घनफल का स्वतंत्र ग्रंथ भी माना जाता है। इस ग्रंथ में 278 पद हैं। कितने, 278 पद। इनमें कुछ गणितज्ञ प्रकरण हैं जो निम्न प्रकार से हैं, जैसे कि पूर्णांक, पूर्णांकों का योग, पूर्णांकों का भाग, गुणा, वर्ग, घन और घनमूल। ये सब आपको पढ़ने हैं, मतलब इसमें है लीलावती में। जो हम अभी भी वर्तमान जीवन में हम लोग क्या करते हैं, गणित जब पढ़ते हैं तो ये हमारा बेसिक गणित होता है, जो हम 6वीं 7वीं 8वीं में 9वीं में पढ़ते हैं। तो ऐसे ऐसे करते करते हमको पूरा कहाँ से मिला है, लीलावती ग्रंथ से मिला है, जो एडवांस होते चलता है धीरे धीरे। इस सभी 8 कृत्यों को यहाँ परिक्रमाष्ट कहा जाता है, जो अभी ऊपर बताएं, योग, गुणा, भाग, वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल। ये सभी कृत्यों को क्या बोलते हैं, परिक्रमा कष्ट कहा जाता है। तत्पश्चात, इसके पश्चात हम ये भी पढ़ते हैं, भिन्न, ये क्षेत्रफल, घनफल, ब्याज, मिश्रण, श्रेणी, क्रम, चय और मापन। ये सब भी आपके किस में मिल जाएंगे, आपको लीलावती ग्रंथ में मिल जाएंगे, जो कि व्याख्यात सुप्रसिद्ध ग्रंथ में से एक है, जिसका नाम उनकी पुत्री के आधार पर लीलावती
रखा गया है। अब आते हैं इसी में हम बताए थे इनके एक पहला खंड हो गया था, दूसरा खंड में हम आते हैं दूसरा खंड बीजगणित। बीजगणित के विषय में भास्कर ने ब्रह्मगुप्त का ही अनुसरण किया है। ब्रह्मगुप्त ने भी बीजगणित दिया था, आपको पता होना चाहिए। हम आगे अब धीरे धीरे करके हम एक एक गणितज्ञों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बाद और उन्होंने अपना गुरु माना है, ब्रह्मगुप्त का अनुसार किया, और वो जो भास्कराचार्य हैं वो क्या करते हैं, ब्रह्मगुप्त को उनका गुरु मानते हैं। उन्होंने ज़्यादातर जितने मतलब भास्कराचार्य जी जो थे महान, इन्होंने ब्रह्मगुप्त के सिद्धांतों को ही आगे बढ़ाने का प्रयास किया। मतलब जो पहले से लिखे हैं उनको थोड़ा सा अपना तर्क वितर्क लगाते हुए वो आगे बढ़ाते चले गए। जहाँ ग्रंथ के प्रारंभ में भास्कर ने बीजगणित की उपयोगिता का उल्लेख किया। इस ग्रंथ के लगभग 213 श्लोक थे। जो भी ब्रह्मगुप्त जी थे, महान ब्रह्मगुप्त जी, उनके जो ग्रंथ लिखे थे उनमें से कितने श्लोक थे, 200, मतलब उनको आगे बढ़ाते हुए उन्होंने 213 श्लोक हैं मतलब लिखे हैं। बाकी बीच बीच में कुछ ग्रंथों का भी प्रयोग किया गया है। मतलब जो कभी कभी होता है ना कि हम पुराने को उठाते हैं, उसमें अपना तर्क वितर्क लगा के उसको आगे बढ़ाते हैं, उस प्रकार से इन्होंने किया। जिसमें 5 प्रकरण हैं। पहला है करणिया। करणिया मतलब समझते हैं वर्गमूल वाला करणिया, शून्य गणित, सरल समीकरण, वर्ग समीकरण और कुट्टक। ये 5 प्रकरण हैं जो हमें बीजगणित में पढ़ते हैं। आप भी पढ़ते हैं, सभी लोग पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक है हमारा मैथ्स में। उसके बाद आता है तीसरा है ग्रह गणित और चौथा है आपका गोलाध्याय। तो पहले दोनों को एक साथ ही पढ़ लेते हैं। ग्रह गणित और गोला अध्याय नामक 2 खंड ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथ हैं। नाम से स्पष्ट है। ग्रह गणित आपको पता होगा, जैसे कि पंडित लोग होते हैं, हम लोग ग्रह पढ़ते हैं, उस प्रकार से। और गोला अध्याय इसमें ज्योतिष के विषय में प्रतिपादन किया गया है। मतलब ये जो ग्रंथ है, जो 2 गोलाध्याय और ग्रंथ, वो ज्योतिष की विद्या के अनुसार किया गया है। प्रथम खंड ग्रह गणित के उद्योपाद में बताए गए अधिकारों के यह ग्रह गणित से संबंधित सभी विषय हैं। दूसरे खंड में उन्होंने गोला अध्याय पर बात की है, जिसमें गणिताध्याय के सभी विषयों की उत्पत्ति है और उनका यंत्र अध्ययन आदि के विषय में हमने उल्लेख किया है। अंत में जो उत्पत्ति है नामक एक छोटा सा है परंतु बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। मतलब लास्ट में इन्होंने एक ज्योति उत्पन्न नामक एक छोटा सा ग्रंथ था, और ये महत्वपूर्ण, मतलब ग्रंथ नहीं, टॉपिक होगा, बड़ा महत्वपूर्ण प्रकरण है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं थोड़ा सा करण कैतुहल में। ये एस्टर में जो बताया था आपको 4 खंड के अलावा, उनका एक थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यह एक करण ग्रंथ है। भास्कराचार्य ने इस ग्रंथ को ब्रह्मतुल्य कहा है। मतलब ब्रह्म का तुल्य होना, ब्रह्मतुल्य। इसका नामक ग्रह गमन कौतूहल भी है। इसे खगोल विज्ञान की गणना एवं पंचांग विधि द्वारा निर्माण के विषय के वर्णन किया गया है। खगोल विज्ञान और जो पंचांग निकालते हैं ना, उस विधि के लिए वर्णन किया गया है। इसके माध्यम से हम स्पष्ट चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, उदय, पात और पूर्व संभव, यह 10 अधिकार हैं, जिनमें कुल मिलाकर 139 पद हैं। मतलब ऐसा कि हम ये पूरे उनके क्या है, सिद्धांत शिरोमणि में चार के अलावा जो थे उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस किए हैं, जो आपको नॉलेज में होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो लीलावती के बारे में बताया मैं। लीलावती शुरू में तो बताया था कि शिरोमणि के 4 खंड हैं, जिसमें लीलावती मेन है। तो उसके अंदर लीलावती के अंदर 8 संक्रियाएं और है, जिसमें जोड़ घटाव गुणा भाग, इसमें घनमूल को दर्शाया गया है, ये जो बता चुके हैं। जिसमें से इसके व्यास विधि, संकरण, जैसे a+b ज्ञात होने पर a.b को ज्ञात करना, वर्ग संक्रमण जैसे ab और a2 - b2 - a2 का ज्ञात करना, वर्ग क्रम, मतलब ऐसे जो है ये पूरा हम जितने भी पढ़ते हैं वो सभी क्या है हमके लीलावती में, जिसका डिस्कशन मैं पहले भी आपके सामने कर चुका हूँ, ठीक है। तो और देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, तो इसके बाद है गणित के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण
योगदान, क्योंकि भास्कराचार्य ने गणित के क्षेत्र में बहुत सारे अपने योगदान दिए हुए हैं। तो इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। भास्कराचार्य एक मौलिक विचारक भी थे। यह प्रथम गणितज्ञ थे जिन्होंने आत्मविश्वास के साथ कहा कि कोई जब संख्या जब शून्य से विभक्त की जाती है तो अनंत हो जाती है। आप सबको पता होगा, किसी भी संख्या चाहे 1/0 लिखते हैं तो वो कितना होता है, अनंत हो जाती है। किसी संख्या और अनंत का भी जोड़ भी क्या होता है, अनंत होता है। ये सब की वो प्रैक्टिकल है जो कि हमारे क्या है, गणितज्ञों ने दिया था। खगोलविद ने के रूप में भास्कराचार्य ने अपनी तत्वकालीन गति की अवधारणा के लिए भी प्रसिद्ध थे। इसके खगोलीय विज्ञान का ग्रहों की गति का सही पता लगाने में भी हमें मदद मिलता है। बीजगणित का भास्कर ब्रह्मगुप्त को अपने गुरु मानते थे, जो बताया हूँ, जिन्होंने ज़्यादातर उनके ही कामों को क्या किया है, उसने बढ़ाया है। देखिए यहाँ पास और थोड़ा सा 6 शताब्दी में पश्चात यूरोपियन गणितज्ञों के गैलियस, यूलर और लैग्रांज जो बहुत ही फेमस थ्योरम भी दिए हैं और बहुत सारे इनके सूत्र भी हैं। इस तरीके की फिर खोज की और यूनिवर्सल साइकिल्स कर पुकारा, इन्वर्स साइक्लिक करके पुकारा। किसी गोलार्ध में का क्षेत्र आयतन निश्चित करने के लिए समाकलन का भी गणना इन्होंने की है। इनमें त्रिकोणमिति के कुल महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रमेय, क्रमचय संचय का भी विवरण, आप सब जानते हैं क्रमचय संचय जिसको परमुटेशन कॉम्बिनेशन बोलते हैं अपन, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ये जितने भी हैं आपके भास्कराचार्य, मतलब जो गणितज्ञ हैं, हम वहीं से ये अभी हम जो पढ़ते हैं वो गणितज्ञों ने ये दिया था, जो हम धीरे धीरे करके पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम उन्होंने अंकगणित क्रियाओं का अपरिमेय राशियों का भी प्रयोग किया। अपरिमेय राशि और परिमेय राशि आपको पता होगा, गणित क्योंकि आप बहुत सारे यूज़ करते हैं हम लोग गणित को, इसके सर्वोत्तम दिन चक्रीय विधि द्वारा आविष्कृत अनिश्चित एक घातीय वर्ग समीकरण तो आता ही होगा सबको। भास्कराचार्य के ग्रंथ में नवीनतम और प्रश्नाधिकारी का भी नई रीतियाँ उदयन काल का ही विवेचन है। इन्होंने ये जय को भी दिया और भास्कराचार्य ने अनंत तथा कलन के कुछ सूत्रों का भी ज्ञान था। ठीक, मतलब ऐसा है कि लगभग सभी क्षेत्र में इन्होंने अपनी योगदान गणित के क्षेत्र में दिया हुआ है, क्योंकि जो कि महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि महान गणितज्ञ भास्कराचार्य ने अपने जीवन में बहुत सारे दिए हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे आविष्कार किए हैं जो गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण रखते हैं। इसके अलावा अवधारणा आइजैक न्यूटन व गोटफ्राइड लेबनिज का प्रमेय भी दिया था। ये दोनों पश्चिम व इस विषय के संस्थापक माने जाते थे, जिन्हें आज अवकल गुणांक व रोल्स का प्रमेय भी कहते हैं। जैसे कि आपको यूनिट नंबर 2 में रोल्स का प्रमेय वो भी है, उदाहरण भी है। न्यूटन के जन्म से 800 वर्ष पूर्व उन्होंने गोला अध्याय नामक ग्रंथ में मध्य कर्षण तत्व के नाम गुरुत्वाकर्षण का विवेचना की थी। न्यूटन को आपको पता होगा, न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे, गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए थे। उससे पहले इन्होंने उस गुरुत्वाकर्षण के नियम की विवेचना की थी। ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने दशमलव प्रणाली की क्रमिक रूप से व्याख्या की थी। ये दशमलव आपको पता है, दशमलव को भी इन्होंने दिया था। इन्होंने ग्रंथ के कई टीकाओं हो चुकी हैं तथा देशी और विदेशी बहुत सी भाषाओं में अनुवाद कर चुके हैं। मतलब ऐसा है कि इनके बारे में जितना पढ़ो उतना कम ही है। जो हमारे क्षेत्र में गणित के जोड़ घटाव सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सब चीज़ जो हमारा गणितज्ञ मैथमेटिशियन है उनका इतिहास योगदान, उन्हीं को हम लोग आगे बढ़ाते जा रहे हैं। मतलब हम लोग उन्हीं का जो उपलब्धियां हम उन्हीं को ही पढ़ रहे हैं अभी तक। ठीक, आगे देखते हैं और क्या है। इससे पहले मैं लास्ट होने वाला है, आपका वीडियो ख़त्म होने वाला है, उससे पहले मैं थोड़ा सा और जानकारी दे दूं लीलावती के बारे में, क्योंकि लीलावती के क्षेत्र व्यवहार प्रकरण में भास्कराचार्य ने लीलावती, क्योंकि हमें उनके संदर्भ में ज़्यादा पढ़ना है, इसका मैं आपको बता देता हूँ। लीलावती का क्षेत्र व्यवहार जो है प्रकरण में भास्कराचार्य के समकोण त्रिभुज पढ़ते हैं सभी संबंधी प्रश्नों के अलावा त्रिभुज, चतुर्भुज के क्षेत्रफल, पाई का मान आपको पता होगा, तथा गोले के पृष्ठतल और आयतन के बारे में भी जानकारी मिलते हैं। ये चीज़ बताया हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमें उनके संदर्भ में, लीलावती के संदर्भ में पढ़ना है तो थोड़ा ज़्यादा जानकारी लेना बहुत ही ज़रूरी है।
क्योंकि हम जो क्वेश्चन आएगा जो भी आएगा वो भास्कराचार्य में लीलावती के संबंधी आएगा, क्योंकि हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग उन्हीं को पढ़ना है। और इसे पाटीगणित भी या अंकगणित के प्रश्नों का सरल कथाओं व उदाहरण के प्रस्तुत किया गया है। इस तरह नीरस लगने वाले गणित को सरस बनाने के लिए लीलावती का बड़ा योगदान है, तभी इस पुस्तक को इतनी सुप्रसिद्धि प्राप्ति हुई। आपको पता है जितने भी हम लोग अंकगणित पढ़ते हैं, जितने भी आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, जितने भी हम मैथ्स पढ़ते हैं 11 1 to 12 एंड कॉलेजेस में, सभी ये सब गणितज्ञ है तथा जिसमें से सबसे ज़्यादा सुप्रसिद्ध लीलावती की हैं, क्योंकि लीलावती के बुक से ही हम लोग गणित का ज़्यादा उपयोग करते हैं, क्योंकि वो पूरे जितने भी आपके जोड़ घटाव, जितने भी गुणा भाग दशमलव पढ़ने वर्गमूल घनमूल सब जितने भी हैं आपको इन्हीं लीलावती बुक से ही मिलते हैं, जिनकी रचना किसने की थी, भास्कराचार्य ने, और जो लीलावती उनका नाम ग्रंथ का नाम है उनके पुत्री थी। इस प्रकार आज हम लोगों ने भास्कराचार्य के महान गणितज्ञ, भारत के महान गणितज्ञ जिनके जीवन परिचय, योगदान, कृतियाँ और लीलावती के संदर्भ में उनका और गणित के क्षेत्र में उनका योगदान और भी हैं बहुत, तो इस संपूर्ण जानकारी को आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं। तो आगे हम जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम दूसरा जो गणितज्ञ हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे आपको। तो यहाँ तक अब ब्रेक करते हैं। चलिए ठीक है, स्वस्थ रहें, आप मस्त रहें। थैंक यू, गुड बाय।